वाराणसी से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद हम लोग तुरंत निकल गए गांव की तरफ, जो कि वाराणसी से 300 किलोमीटर्स मेरा गांव है। क्योंकि उसी दिन हल्दी का प्रोग्राम था शाम को, तो हल्दी का प्रोग्राम भी हमने अटेंड किया। उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे बारात की तैयारी शुरू हो गई और शाम को हम लोग बारात लेकर के निकले। बहुत मज़ा आया। काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि 8-10 सालों के बाद, मतलब 10 साल क्या, मेरी शादी हुई थी गांव में ही, बलिया से, यूपी में पड़ता है। तो मेरी शादी को अभी 16 साल हो रहे हैं। उसके बाद फिर कोई गांव की शादी फंक्शन मैंने अटेंड नहीं किया था। तो इतने सालों के बाद थोड़ा सा गांव में प्रोग्राम हुआ, फंक्शन अटेंड कर बहुत मज़ा आया। नदिया का पार मूवी है एक, जो मिक्स हिंदी भोजपुरी मूवी थी। बहुत पुरानी मूवी है और बहुत फेमस मूवी है। वो मूवी अगर कोई देखा होगा तो उसको समझ में आएगा, वो कनेक्ट कर पाएगा। इसमें जो वीडियो में सीन सभी आप लोग देखेंगे, उससे पूरा टिपिकल एक यूपी बिहार के गांव में शादी की रस्में किस तरीके से निभाई जाती हैं, क्या क्या प्रोग्राम होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से, वो सब इसमें सारी मतलब चीज़ें एकदम देखने को मिली और बहुत अच्छा लगता है। मन को एक जो अलग ही खुशी मिलती है। वो शहरों में जो शादियां होती हैं उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक एक छोटे छोटे प्रोग्राम को, मतलब लगभग 15 दिन पहले से ही एक एक छोटे फंक्शंस होते रहते हैं। रोज़ डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है। अभी ये बारात निकलने से पहले की एक तैयारी होती है, जिसमें लड़के का जो मामा होता है वो आ कर के एक फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक रस्म होता है जिसको निभाते हैं। तो ये लड़के के मामा हैं जो उसे पूरा कर रहे हैं। और ये सब होने के बाद से जो हमारी गांव की कुल देवी देवता लोग हैं उनका पूजा वगैरह किया जाता है। तो यहाँ से कुल देवी के दर्शन के लिए लड़का पहले घर से निकलता है और वहाँ कुल देवी के दर्शन के लिए जाता है। और वहाँ कुल देवी का दर्शन होने के बाद एक परछावन की रस्म होती है, जिसे परछावन कहा जाता है। बारात गांव के बाहर जाती है, वहाँ थोड़ी देर के लिए रोक करके ये परछावन होती है। और वो सब होने के बाद से फिर बारात निकलती है। जो भी आप देखेंगे बैक टू बैक वो भी प्रोग्राम सब होंगे। परछावन हो जाता है, फिर उसके बाद बारात निकलती है, लड़की के यहाँ जाती है। लड़की के दरवाजे पे जाने के बाद फिर वहाँ द्वार पूजा होता है। द्वार पूजा का जब प्रोग्राम आएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही फेमस शख्सियत है, भोजपुरी के बहुत ही बड़े कवि हैं, काफ़ी नाम है उनका, बादशाह प्रेमी जी। एक्चुअली उन्हीं की बेटी से शादी हो रही है। ये जो लड़का है ये मेरा छोटा भाई है, चचेरा। तो उनको एक्चुअली मैंने बस ऐसे सुना था, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि उनके यहाँ पे ही शादी हो रही है। मैं जब डायरेक्टली गया वहाँ सामने उनको देखा तो बहुत अच्छा लगा देख करके। उनके बहुत सारे वीडियोस को मैं देखता हूँ, उनको लगभग मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो बने रहिए इस पूरे एंटायर वीडियो में, आपको सारी एक से एक जो भी रीति रिवाज हैं। अभी ये लड़का देखिए जा रहा है, अभी यहाँ से हमारी जो कुल देवी हैं गांव की, उनके दर्शन के लिए भी वो गाड़ी निकली है, जिसमें लड़के की माँ और बहनें साथ में जाती हैं वहाँ। और वहाँ से पूजा हो करके जब आता है तब बारात निकलती है, परछावन की रस्म फिर होती है। तो देखिए आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए। ये अभी परछावन वाला प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ आधा एक घंटे तक रुक करके सब औरतें कुछ वो होता है एक रस्म, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है क्या बोलते हैं उसको, बट परछावन शब्द मैंने सुना है, ये वही हो रहा है। इसके बाद यहाँ से बारात निकलेगी और फिर लड़की के दरवाजे पे जाएगी। तो वहाँ द्वार पूजा होगा। द्वार पूजा के बाद से फिर जयमाल होता है। अब आजकल तो कॉमन हो गया है, जयमाल होता है गांव में भी। जयमाल के बाद से फिर शादी की तैयारी शुरू होती है। उससे भी पहले एक गुरहथी का प्रोग्राम होता है, जिसमें लड़के का जो बड़ा भाई होता है वो
कुछ कपड़े गहने वगैरह दे करके लड़की को आशीर्वाद देता है और उसके बाद से फिर शादी होती है। वहाँ से फिर ये भी एक रस्म हो जाती है कि वो जो लड़की है उसको फिर वो मतलब वो भसुर कहलाता है, जो गुरहथी करता है भसुर करता है। तो वो फिर देखेगा नहीं लड़की को, उसके बाद मतलब डायरेक्ट चेहरा नहीं देखना या ऐसे डायरेक्ट बॉडी टच वगैरह भी नहीं होना चाहिए, इतना बहुत उसको माना जाता है। तो वो होने के बाद से फिर शादी। तो गुरहथी का प्रोग्राम होते होते लगभग रात के 1 बज गए थे। अभी ये दूल्हे के मतलब लड़की के दरवाजे पे बारात जा रही है, रथ सजा करके। रथ खाली आया था वहाँ से और आगे दरवाजे पे आकर के फिर वापस लड़के को कार में से उतार के रथ में बिठा दिया गया। और ये जो है अभी लड़की के दरवाजे पे बारात आ गई है और यहाँ स्टेज पर देखिए अभी आपको देखने मिलेगा ये जो अभी फंक्शन हो रहा है इसको द्वार पूजा कहते हैं। यहाँ पे लड़के को बिठा करके उसकी जो है आरती वगैरह होती है, एक रस्म होती है जिसे द्वार पूजा कहते हैं और वो लड़की के जो फादर होते हैं वो करते हैं। अभी आप ध्यान से दिखेंगे इसमें। ये देखिए जो लंबे बालों वाले दिख रहे हैं लड़की के फादर हैं। और रात को 1:30 बज चुके थे। ये अभी गुरहथी का जो है सेरेमनी हो रहा है। ये मेरा छोटा भाई जो गुरहथन कर रहा है। इसमें लड़की को जो है पूरे कपड़े गहने वगैरह सब दिया जाता है। तो मैं तो यहीं तक रुका था। उसके बाद रात को 1:30 बजे के बाद मुझे बहुत ज़ोर से नींद आने लगी तो मैं सोने चला गया। उसके बाद आगे का मैं रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो चलिए इसमें यहीं तक, आगे जो कुछ एक्टिविटी मैंने गांव में किया है वो सब आप लोगों से शेयर करूंगा। थैंक यू।